जय श्री कृष्ण। ये वीडियो गीता ओलंपियाड 2025 के लिए है और आज का वीडियो प्रमोशनल वीडियो ही है, जो प्रमोशन वाला वीडियो था सबमिशंस में। तो पिछले वीडियोस में हमने कवर किया कि कैसे जो ये लर्न गीता के द्वारा ये ओलंपियाड है, इसको हमें ज्वाइन करना चाहिए। इवन हमने कई सारे टॉपिक्स पे मतलब क्या सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये इसमें सबमिशंस हैं लाइक गौ सेवा का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड फिर भगवत गीता के थोड़ा भी श्लोक का अगर हम पठन करते हैं तो श्री आदि शंकराचार्य जी ने भी बहुत उसका इम्पोर्टेंस बताया कि सिर्फ थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा भगवत गीता का ही अगर व्यक्ति पाठ करे तो वो भगवत धाम में वो अपना स्थान पालेगा एंड यमदूत जो है उनसे थोड़ा भी चर्चा नहीं होगा। एंड आज हम लोग ये गीता का जो क्विज़ है वही खेल के दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है एंड कितना ज़्यादा भगवान के जो दिव्य ज्ञान है उससे परिपूर्ण है। तो राउंड 6 चल रहा है, क्योंकि सारे जो ऑल अदर क्विजेस हैं राउंड्स के वो ऑलरेडी मेरा हो चुका है। तो इसमें देख सकते हैं इन भगवत गीता 6.5 वन शुड अपलिफ्ट वन सेल्फ बाई विच एंटिटी। तो वैसे मुझे तो इतना नहीं मालूम है, मतलब मैंने श्रवण किया है बहुत बार भगवत गीता का, लेकिन 1 बाय 1 श्लोक को इतना मैंने रिवाइज वगैरह नहीं किया। बट फिर भी भगवान की कृपा से जो श्रवण किया है उसके ही अकॉर्डिंग पे हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आत्मना से तो ऊपर क्या ही होना, ऑलरेडी हम लोग आत्मना से ऊपर है। प्राण है, मन होगा, क्योंकि ये 6 चैप्टर ना मन पे बहुत फोकस दिया गया, क्योंकि योग वाला जो है ना, अब फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, फिर भी देखते हैं। आत्मना था, अच्छा मेरा रॉन्ग था, कोई नहीं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा नहीं है पूरा, मतलब 1 बाय 1 नहीं पढ़ा है, बाकी श्रवण बहुत बार किया है मैंने। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु, मेरे ख्याल से ये सनातन गोस्वामी जी का लिखा हुआ है। तो साधना भक्ति इज डिफाइंड एज मेडिटेशन ऑफ ब्रह्म डिवाइड ऑफ इट। हाँ ये होगा, क्योंकि देखो एक्शन इसमें क्यों होगा, क्योंकि जो भक्ति रस अमृत सिंधु है इसमें ये भक्ति रस से ही पहले परिपूर्ण है, इसका नाम ही भक्ति रस है। तो ऑफ कोर्स ये पूरा परिपूर्ण है भक्ति रस से है। एंड साथ में इसने ये जो ग्रंथ है ये लिखा है सनातन गोस्वामी जी ने, मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूँ, पर हाँ जो षड गोस्वामी थे वृंदावन के, उन्हीं नौ में से किसी ने लिखा है, और वो कृष्ण जी के ही डिवोटी थे। तो ऑब्वियस सा बात है, इधर कृष्णा लिख भी गया तो यही होगा। सो भगवान की कृपा से सही भी रहा। एंड आगे देखते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ, जैसे सारे नहीं कवर करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो इन भगवद गीता 6.6 द माइंड मूविंग हियर एंड देयर इज़ टू बी ब्राउट बैक टू विच फोकस। ओके, सो ये 6.26 में योग पे ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब 6 वाला चैप्टर योग के ऊपर बेस है, तो ब्रह्मन तो नहीं होगा। एंड डीटी पे भी शायद बहुत कम चांसेस है। पता नहीं कैमरा क्यों नहीं फोकस कर पा रहा, 1 मिनट। हाँ अभी सही है, पता नहीं पीछे का अच्छे से कवर हुआ कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ना ये ब्रेथ पे होगा, आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल देखते हैं। द सेल्फ एलोन, बहुत बहुत गलत कर रहा मैं। मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतने डीप्स क्वेश्चन भी आएंगे। मुझे लगा था कि डायरेक्ट जो है वो थोड़ा सा गीता से तो आएगा, लेकिन इतना एकदम श्लोक बाय श्लोक आएगा इतना मुझे नहीं मालूम था। अदरवाइज़ मैं शुरू से ही प्रिपरेशन करता, तो इसलिए इंटरेस्ट भी आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की। अदरवाइज़ दिक्कत, अदरवाइज़ आता तो फिर तो क्या ही बात रहता, लगातार करते जाओ। तो ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्रह्म थ्योरी द परफॉर्मर ऑफ अग्निहोत्र मेंटेन्स, अग्निहोत्र मेंटेन्स the 3 dipped रीना ब्रह्मन थ्योरी अग्निहोत्र। देखते नहीं, गलत हुआ मेरा, ये मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया इसलिए ऊपर से गया। बाकी अकॉर्डिंग टू नारद भक्ति सूत्र 5 भक्ति नेचर इज ओके, फिजिकल रिनाउंसिएशन ऑफ ऑल फॉरबिडन टू धर्म। ओ ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो नारद भक्ति सूत्र है ना, ये नारद जी के द्वारा
5 दिन का शायद था, तो उसमें ही ये बताया है भक्ति का नेचर। ये पहले ही लिखा है नारद भक्ति सूत्र, तो भक्ति में तो इनएफेबल ब्लिश अकिन टू प्रेमा, सो यही होगा। बहुत ज़्यादा ये कंफर्म है, क्योंकि ये फिजिकल रिनाउंसिएशन तो होगा नहीं। फिर ऑस्टेरिटी वगैरह भक्ति में मतलब रहता है, नो डाउट भक्ति पूरी चीज़ से परिपूर्ण है, पर मोस्ट सबसे ऊपर रखा जाता है भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, निस्वार्थ भाव से। जीरो वैली स्टेटस, ये जीरो वैली के बारे में मुझे जीरो नॉलेज है, क्योंकि ये जी के जी से ही सीधा आ गया। फिर भी हम लोग ये नाम थोड़ा अटपटा है, तो हो सकता है ये इधर ही हो। तो जीरो वैली नागालैंड, मैं श्योर नहीं हूँ किसी भी, तो देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि श्योर ही नहीं था। ये जी के जी का क्वेश्चन ये मेरे एसएससी में आता है। द ब्रह्मन कंसेप्ट ऑफ प्रायश्चित इज प्राइमरीली ए फिलोसफिकल प्योरिफिकेशन। सो ये मुझे ये लग रहा है, क्योंकि ये देखो, क्योंकि क्या होता है ना, एक प्रायश्चित मतलब जब हम लोग कोई गलती हो जाता है या पाप वगैरह, तो ब्रह्म है जो उसमें का सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रायश्चित क्या है, तो प्योरिफिकेशन ही हम लोग मानते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। नहीं, रेमेडियल रिचुअल करेक्शन बहुत गलत हो रहा है, बट हाँ हो सकता है कि अगर आप खेलो तो आप मेरे से ज़्यादा पढ़े होगे, एंड मैं तो जो भी भगवान की कृपा से थोड़ा सा पढ़ा हूँ उसके ही अकॉर्डिंग मैं आंसर दे रहा हूँ, मुझे इतना मालूम नहीं है। व्हाट टू क्वालिटी से टू मेक द माइंड कंट्रोलेबल, ओके। ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिस होगा, क्योंकि भगवान ने बोला है अभ्यासेन युक्तेन वैराग्येन च गृह्यते। ये श्लोक में 635 है ना मेरे ख्याल से, हाँ इसमें ये यही होगा। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तो श्लोक भी याद है, क्योंकि बहुत फेमस श्लोक है। ओके, ये देखते हैं। ओके, ये गद्दार पार्टी बिल्कुल नहीं होगा, इंडियन नेशनल आर्मी भी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा तो पढ़ा ही है मैंने, मतलब फिर भी हो सकता है गलत हो जाए, बट HRA होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। फिर यही तीनों जो थे, मीन्स शायद चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, एंड सुखदेव जी थे, एंड और भी कुछ थे। तो बहुत ये तो मुझे याद था, लेकिन वो जो वाला क्वेश्चन था GK का, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ था, क्योंकि मैंने सुना भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू गौड़िया वैष्णव, ऑफकोर्स ये गौड़िया वैष्णव रागात्मिका भक्ति इज फाउंड। ओके, ये वाला ना बहुत, क्योंकि ये गौड़िया वैष्णव ना, बेसिकली मैं गौड़िया वैष्णव को बहुत ये फॉलो करता हूँ, इनके सिद्धांत को, क्योंकि मैं भक्ति में आया इन्हीं वैष्णव, जो गौड़िया वैष्णव है, इनके चलते, भगवान की कृपा से इन भक्तों के चलते मैं आया हूँ, और अभी भी मैं इनसे ही एसोसिएटेड हूँ। तो ये तो मुझे, अगर मुझे नहीं आता है तब तो मैं बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब क्या ही बोलूँ। तो ये तो मतलब इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है कि रागात्मिका भक्ति क्या है या कैसे मिलता है, तो ये भगवान के जो संत हैं, भक्त हैं जो ब्रज के, उन्हीं से प्राप्त होता है। तो ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम था कि हाँ ये यही होगा, मुझे बहुत श्योर था। और बात तो गौड़िया वैष्णव की थी, तो ऑफकोर्स भगवान की कृपा से सही होगी। तो ये उत्तम भक्ति पूछा गया कि ये क्या है उत्तम भक्ति। ओके, सो उत्तम भक्ति भी यही है, जैसे गीता में भी भगवान ने बोला है वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। मुझे श्लोक नंबर तो याद नहीं, लेकिन हाँ भगवान ने बोला है कि भगवान को हर जगह देखना, हर किसी में देखना, ऐसा महात्मा बहुत कम है। तो ये भी उत्तम भक्ति के ही बारे में भगवान बता रहे हैं कि मतलब, तो इसका भी आंसर यही होगा। देखते हैं वैसे, चलो भगवान की कृपा से सही हुई। हाँ, क्योंकि मैंने भक्तों से ही श्रवण के ऊपर जो सुना है, अदरवाइज़ मुझे कुछ नहीं आता है। अदरवाइज़ मुझे 1% भी नहीं आता। हाँ, अगर गेस के अकॉर्डिंग ही चलता तभी कुछ होता, लेकिन अब भक्तों से श्रवण किया इसलिए जाके ये सब सही हो रहा है। नहीं तो मैं कहाँ श्रीमद् भागवतम का पठन करूँगा, या मैं कहाँ भगवद गीता का भी पठन मैंने किया है, लेकिन 2 बार 3 बार ट्राई किया, अभी भी मैं कर रहा हूँ। जो साधक संजीवनी है ना, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा पेजेस है, अभी मैं 4th चैप्टर पे ही हूँ शायद। तो ये क्वेश्चन है, द फ्रेज मर्जिंग एट लास्ट इन मी युक्ता तमो मता इन रिफर्स टू। सो हाँ, ये मुझे श्लोक याद नहीं था, लेकिन जब इन्होंने ये डाला ना
लास्ट, जो द फ्रेज मर्जिंग एट लास्ट इन मी। सो ये भगवान ना सब बोले हैं ना आखिरी में, मुझे तो याद नहीं था लेकिन हाँ थोड़ा सा ये श्रवण किया है कि सब योग के बारे में भगवान ने बताया है, लेकिन जब आखिरी श्लोक आया ना तब भगवान ने बोला है कि सबसे बड़ा योग है मेरे को स्मरण करना। सो देखते हैं, भक्ति योगा। यस, सो भगवान की कृपा से सही हुआ, क्योंकि मैंने पढ़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने श्रवण किया था कि भगवद गीता के लास्ट श्लोक में भगवान ने बोला है कि सारे योगाओं में सबसे श्रेष्ठ है मुझे स्मरण करना। अब विवेकानंद जी का जो इंटरप्रिटेशन है ज्ञान होगी यूम्फेसाइज, सो ये आत्मना एंड ब्रह्म होगा, क्योंकि ये ब्रह्म जो ज्ञान है ना, क्या बोलते हैं, हाँ ज्ञान योग में यही ब्रह्म और आत्मा इसी पे फोकस हो। तो अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपने देखा कि बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा से थोड़ी सी नॉलेज थी, इसलिए और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। अगर ज़्यादा नॉलेज होती तब तो मैं फट कर देता, पर हाँ सब कोई का वही होगा कि थोड़ा ही नॉलेज होगा। तो इसलिए आप भी ज्वाइन करिए एंड प्ले करिए, एंड भगवान की कृपा से प्राइजेस मिले या ना मिले, भगवान की ज्ञान, दिव्य ज्ञान, और साथ में अपने प्रयास किया, आप अच्छे होंगे। तो ऑफकोर्स अगर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर भगवान दे के ही जाएंगे। जय श्री कृष्ण।